एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस बादरा। मैं हूं देव जांगेड़। दोस्तों, बात करेंगे रीट से रिलेटेड। रीट 2020 के साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आज मुझे मिला और 2020 की रीट के बारे में ये सेंड किया लोगों ने कि सर नोटिफिकेशन आ गया है, वेरी गुड न्यूज़। तो ये साथियों आपको भी काफ़ी मिला होगा, तो उसी को लेके मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था। और दूसरे इसमें काफ़ी सारे सवालात और भी हैं, देरी क्यों हो रही है, किस क्या सा पैटर्न होगा, क्या होगा, तो सारे के सारे सवालों का जवाब दूंगा। बट बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट्स। लाइक आवर वीडियो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये अलग अलग एड्रेसेज हैं, इन पे सर्च करके आप मुझे 1 to 1 बात कर सकते हैं, आपके कोई भी सवालात हो तो। दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले तो अब ये जितने भी रीड से जुड़े सवाल हैं, बट मैं आपको बता दूं कि हिंदी, अंग्रेज़ी, मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन की क्लासें हैं जो हमारे चैनल पे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। एक्सपर्ट से बात हो चुकी है, तो आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। बात करते हैं पहले सवाल की, सिलेबस कब जारी होगा। दोस्तों, सिलेबस का जहाँ तक बात है, अभी तक सिलेबस नहीं आया है, तो नोटिफिकेशन आया कि नहीं आप खुद समझ सकते हैं। तो दूसरी बात, इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनसीटी की 2011 की जो गाइडलाइंस हैं उसी के हिसाब से ही ये सिलेबस इस बार होने वाला है। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें कि नया सिलेबस आएगा उसमें बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आप प्रीवियस जो हुआ था रीट 2017 उसी के सिलेबस को उठाइए और उसके हिसाब से अपने तैयारी को कंटिन्यू करिए। अगला सवाल आता है कि परीक्षा कौन करवाएगा, क्योंकि कई कई साथियों ने मुझे कमेंट किया कि सर आरपीएससी की साइट पे हम तो सिर खपा खपा के थक गए और कुछ नहीं मिल रहा है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लेवल 10 होता है ना, पे मैट्रिक्स लेवल 10, उससे ऊपर के जितने भी पेपर एग्ज़ाम होते हैं, लेवल 11, 12, 13, 14 ऑनवर्ड्स, वो सारे के सारे आरपीएससी करवाता है। लेवल 10 और 10 से नीचे के जो होते हैं उनको आरएसएसबी, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। लेकिन जहाँ तक बात आती है रीट की, अगर रीट पिछले बार जितने भी हुए हैं, पिछले पास्ट प्रैक्टिस अगर देखें, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने ही करवाई है। तो इस बार भी पूरी संभावना ये है कि बीएसआर ही करवाएगा इसको। मोर ओवर मैं आपको कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी इन वेबसाइट में ज़ाया ना करें। अगर जैसे भी कोई अपडेट होगी, आपको बिना किसी देरी के तुरंत खबर मैं खुद कर दूंगा। आप बेशक रहिए मस्त, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए बस। राइट, ये वेबसाइट सर्च करना छोड़ दीजिए। अगली बात आ रही है कि देरी क्यों हो रही है। देरी दोस्तों, एक तो आपको पता है बीएसटीसी के एग्ज़ाम होने हैं जो आपके इस रेट में एग्ज़ाम देंगे। दूसरा, बीएड के एग्ज़ाम भी होने हैं, लेवल 2 बीएड वाले भी दे सकते हैं। तो उन दोनों के एग्ज़ाम नहीं हुए बिकॉज ऑफ जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है अभी, उसकी वजह से। तो एक तो ये जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक मुझे नहीं लगता कि अगर ये नोटिफिकेशन आ भी जाए और उसके बाद फॉर्म भरवा लिए जाए और इन बंदों के रिजल्ट नहीं आए तो फिर वो कैसे होगा। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम होने के टाइम पे जो भी उसमें अपीयर हो रहा है उसके पास वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये जनरली रूल रहता है और नोटिफिकेशन में ऐसा लिख के आता है। तो अगर ये जो बीएड और बीएसटीसी वालों का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा तो और रिजल्ट नहीं आ पाएंगे तो डेफिनेटली फिर धरना प्रदर्शन जैसा हमेशा हर भर्ती में होता है, तो ये इसमें भी हो। तो ये इसलिए कोशिश हो रही है कि ऐसे कुछ भी घटनाक्रम ना हो और इनको इंक्लूड किया जाए, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि एग्ज़ाम नहीं होना। दूसरा, गवर्नमेंट भी अपना पूरा पूरा फोकस जो है वो अभी कोरोना को हैंडल करने में लगी हुई है, तो इनके पास इतना टाइम नहीं है होपफुली। और अभी जैसे जैसे थोड़ी चीज़ें से थोड़ी सी स्लैक डाउन हो रही है, अनलॉक 1 स्टार्ट हो रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द, ये मैं कह सकता हूँ कि 1 वीक, 2 वीक, मैक्सिमम 3 वीक में शायद आपको इसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, नोटिफिकेशन भी आ जाए। राइट, अगला है विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है। जैसे आपको मैंने बताया कि स्टार्टिंग में कि एक नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है, आपके पास आया हो तो भी उसको डिसरिगार्ड कर दीजिए, वो बिल्कुल फेक है और अभी तक हुआ नहीं है। विज्ञप्ति जारी होने से पहले अगर आप देखें कि जो सितंबर की डेट दी थी 3 सितंबर की, तो उसके हिसाब से देखें तो 3 जून को इनको विज्ञप्ति जारी करनी थी, क्योंकि 3 जून को अगर जारी नहीं करते हैं तो 3 महीने का जो टाइम होता है वो नहीं मिलता है तैयारी करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, करेक्शन कराने के लिए, वो सब चीज़ें करने के लिए। तो 3 महीने का टाइम डेफिनेटली इन्होंने जैसे पहले से बोला हुआ कि तैयारी के लिए चाहिए। तो विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हो रही है, मतलब आप मान के चले कि ये 3 सितंबर वाला भी थोड़ा डाउटफुल ही है, और ये जब भी जारी होगी
मैं इसमें लगभग 15 से 20 दिन का टाइम मान रहा हूँ कि इतने दिनों में जारी हो सकती है, ज़्यादा संभावना है इसकी है। राइट। अगला सवाल है, क्या 2 पेपर होंगे? दोस्तों 2 पेपर होने की चांसेस बहुत ही कम है। आप एक पेपर के हिसाब से तैयारी करें और उसी के हिसाब से, जैसा पहले रहा है कि अलग अलग रेशियो 70-30 का रेशियो रहा है, उसके हिसाब से। और तो पेपर की और इसमें एक चीज़ जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं डोटासरा जी, उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ तैयारी करें, तैयारी पे ध्यान दें। रीट सिलेक्शन का वो पात्रता परीक्षा है, न कि उससे टीचर बनते हैं। टीचर बनने के लिए तो आप पात्रता वो ले रहे हैं, तो मतलब आपको ये जो रीट देनी है वो किसी भी कंडीशन में आपको बेस्ट एफर्ट के साथ देनी है। आप इस चक्कर में ना पड़ें कि एक पेपर होगा या 2 पेपर होगा। राइट। बट एज ऑन डेट अगर बात करें तो एक पेपर होने की ही 98% मैं कह सकता हूँ एक ही पेपर होगा। क्या अनुपात 70-30 ही रहेगा या बदलेगा? इसमें दोस्तों थोड़े चांसेस हैं कि ये 70-30 ना रहे, क्योंकि आपको पता है ये 70-30 वाला फॉर्मूला जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी ये इनकी थी और इससे चेंज हुआ है। तो जनरली ये होता है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो थोड़ा बहुत आमूल चूल परिवर्तन जरूर करती है। अभी कांग्रेस की सरकार है तो मुझे नहीं लगता कि एज इट इज़ 70-30 रख के वो इसको निकालेंगे। इसमें संभावना बहुत ज़्यादा है ये 80-20 हो जाए, 90-10 हो जाए, जितना भी हो जाए, बट वेटेज ग्रेजुएशन का कम होना पूरा का पूरा संभावित है। बट अगेन बात वही आती है कि आप अपनी बीएड की जो रीट की प्रिपरेशन है उस पर फोकस करेंगे तो आपको 70 तो आपको गेन करना ही है, इस पे फोकस करना है। 70-80 जितना भी हो ये, तो ये आपके हाथ में है, क्योंकि आप अभी वापस जाके 12वीं क्लास में बैठ के या ग्रेजुएशन में करके ये तो कर नहीं सकते कि इसमें 30 वाला है, जितना भी मार्क्स रहेगा उसको आप चेंज कर सकें। राइट। अगला देखें तो क्या परीक्षा 2 अगस्त के बाद 3 सितंबर को होगी? जनवरी में जब ये 2020 स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी हंगामा हुआ और उस टाइम कहा था कि 2 अगस्त को आपकी रीट होने जा रही है। फिर जब फेसबुक लाइव पे आए उन्होंने 2 अगस्त की बजाय सीधा 3 सितंबर कह दिया था, तो काफ़ी उस टाइम भी असमंजस की स्थिति बनी थी कि ऐसे कैसे। देखो 3 सितंबर का टाइम इसलिए कहा होगा डेफिनेटली कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाए 1 महीने का, उसके अकॉर्डिंगली हम सिचुएशन देख के और जवाब दे सकें। लेकिन अब 3 सितंबर का भी डाउटफुल लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि 3 जून निकलने के बाद भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप इस 3 सितंबर को तो मैं कहूँगा कि आप मत मान के चलें एज ऑफ नाउ, लेकिन ये हो सकता है कि परीक्षा है जो अक्टूबर में या नवंबर में कहीं चली जाए, ये संभावना है इसकी। उसके बाद क्या पद बढ़ सकते हैं? ये सवाल सबसे ज़्यादा है कि क्या पद बढ़ेंगे। दोस्तों पद बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी हुई हैं और ये रीट 2017 के बाद में कोई रीट नहीं है, ये 2020 लगभग ख़त्म हो जाएगा। और ये रीट का अगर आप करवा भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2021 जुलाई से पहले कोई ज्वाइनिंग भी देने वाले हैं। तो तब तक उसके हिसाब से पहले से कितने लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये बढ़ेंगे। अगला सवाल है, फ़िलहाल क्या करें? दोस्तों फ़िलहाल आप ये जो 70 वाला है इस पे फोकस करें। 70 मतलब रीट की तैयारी अपनी तरफ से फुल करें और इसी तैयारी में हम आपके साथ सहभागी होने जा रहे हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी, मनोविज्ञान, पर्यावरण, इनके एक्सपर्ट आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे बहुत जल्द। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बट पॉजिटिविटी दिमाग में पक्का रखें, ज़्यादा टेंशन ना लें, बार बार अलग अलग वेबसाइट सर्च करके अपना टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है दोस्तों। और नेगेटिव दोस्तों से बिल्कुल भी ना मिलें, पॉजिटिव दोस्तों के साथ मिलें, पॉजिटिव साथियों के साथ मिलें, जो आपसे पॉजिटिव बात करता है उनके साथ रहें। ये थी हमारी राय आज के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।